है। कोई बोलता है कि आपका थोड़ी है, तो स्कूल है। तो ग्रामीण ये और ये जो विकास इसका मतलब एक तरह से कहेंगे तो आप अगर किसी को देखते हैं तो उनसे बोलने नहीं जाते हैं। काहे नहीं बोले, तो उसको मना किया जाता है, बोला जाता है कि भाई न फैलाइए, लेकिन ऐसे समय में वो लोग फैलाते हैं कि आदमी नहीं रहता है तभी। अब अचानक से हम आए हैं तो हमको इतना सब गलती दिखा, तो क्या गारंटी है कि अगर आप BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। नमस्कार। विद्यालय एक पवित्र जगह है और विद्यालय की गरिमा बनाना भी एक बहुत बड़ा अपने आप में चैलेंज है। और आज के समय में भारतीय को जाना जाता है कि कृषक का देश है। और कहीं ना कहीं अगर हमारे पूर्वज भी और आज के समय में भी अगर ग्रामीण परिवेश में कोई बच्चा पढ़ाई करना शुरू करता है तो सबसे पहले जो प्राइमरी स्कूल है, जो वहाँ का सरकारी विद्यालय है, वहाँ जाता है। और वहाँ अगर जाता है तो सबसे छोटे में, सबसे कम साल में अगर उसको जो मूलभूत सुविधाएं हैं अगर उससे कुछ समझौता करना पड़ता है तो ये बड़ा ही एक बचपन में ही बहुत बड़ा दंश झेलना पड़ता है बच्चों को। इसी क्रम में आज हम सिवान ज़िले से सटे बहुत ही नज़दीक लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है नैनपुरा, वहां के एक विद्यालय में मौजूद हैं। और इस विद्यालय की जो सच्चाई है, जो भी हकीकत है, यहाँ हम जानेंगे और देखें कि क्या क्या यहाँ पे सुविधाएँ हैं, क्या क्या चूक हैं, क्या क्या कमियाँ हैं, जिसके लिए हमने ऐसे ही घूमते फिरते ही जब स्कूल से गुजरे तो काफ़ी कुछ देख सकते हैं। एक बार आप विद्यालय दिखा दीजिए, कैमरामैन से रिक्वेस्ट करेंगे एक बार पूरा विद्यालय दिखा दीजिए। और जहाँ तक सूत्रों से पता चला है कि ये विद्यालय काफ़ी पुराना है। आसपास के लगभग 10 गांव के बच्चे एक समय में यहाँ पढ़ने आते थे और बहुत ही मतलब ये एकमात्र स्कूल था जो कि मतलब सब सुविधाएँ जो भी थी पहले से, और मतलब एक होता है कि प्रारंभिक शिक्षा मिले वो देने वाला ये स्कूल था। और आज कहीं ना कहीं इसको देखकर ये जो बिल्डिंग है, चूँकि हम अक्सर इधर से आते जाते रहते हैं, इसकी जो ऊपर का आप इंफ्रास्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये प्लास्टर और ये बिल्डिंग बहुत सालों से ऐसे ही है और प्लास्टर नहीं बना है, ना पेंट हुआ है। नीचे आप देख सकते हैं खंडहर जैसा पूरा। आइए एक बार थोड़ा सा करीब से इसको देखेंगे कि क्या क्या है। एक तो छठ माता का पूजा इसी जगह पर होता है। खैर उससे कोई गंदगी नहीं फैलती है क्योंकि वो एक दिन 2 दिन साल में होता है, आस्था का पर्व है और होना भी ज़रूरी है। लेकिन जो आसपास के लोग हैं उनको भी समझना चाहिए कि उनके गांव का स्कूल है और उस स्कूल में क्या क्या ऐसी कमियां हैं जो कि आसपास के लोग कर देते हैं, जिससे कि बदनामी झेलनी पड़ती है। आइए एक बार देखते हैं सबसे जो पुराना इसका बिल्डिंग है उसमें पहले हम जाएंगे और देखेंगे कि क्या। देखिए, राजकीय प्राथमिक विद्यालय नैनपुरा, ये नैनपुरा गांव है और यहाँ पर विद्यालय अभी विद्यालय चालू हो गया है। ये पुराने ब्लैक बोर्ड्स हैं, ये एक बार दिखा दीजिए। ये पहले ये इसमें पढ़ाई होती थी और इसमें का रूम अगर नया बिल्डिंग हम देखें तो कहीं ना कहीं उससे तो बढ़िया ही है कि कम से कम प्लास्टर इसमें हुआ है। ये सब रूम जो है इसमें पढ़ाई अब नहीं होती है, ये बंद है। और ये एक स्टोर रूम है, इसमें भी प्रयास किया गया है। देखिए ये स्टोर रूम है, इसमें मतलब बेसिंग वगैरह भी है लेकिन चालू कुछ नहीं है। एक हमको बड़ा ही आश्चर्य हुआ और बड़ा ही अफसोस हुआ कि जो भी चीज़ है यहाँ पे, जो सुविधाएं हैं, जो ये छत इसका जर्जर हो गया, आप देख सकते हैं ऊपर में तस्वीर है, छत इसका जर्जर हो गया। इसी के चलते नए बिल्डिंग में बच्चों को पढ़ाया जाता है। और ये देख सकते हैं खाना बन रहा है, जो मध्याह्न भोजन होता है उसका। और काफ़ी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे खाना बनता है और ठीक इसके बगल में लगभग 5 मीटर 7 मीटर की दूरी पर ये कचरा देखिए आप, ये गंदगी, ये कितना गंदा है। कपड़ा वगैरह भी बहुत सारे हैं और काफ़ी गंदगी है। इसके ठीक बगल में हम आएंगे पुराने बिल्डिंग में ही, तो देखेंगे, थोड़ा करीब से दिखाएंगे एक बार और पास थोड़ा आ जाएंगे और ये करीब से दिखाएंगे कि ये जो देखिए कल खराब है। अगर बच्चों को पानी पीना होगा तो वो कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे बच्चे? अगर बच्चों को पानी पीना होगा तो वो कहाँ जाएंगे? उस स्कूल जो जगह है, हमने शुरू से ही कहा कि उस स्कूल में अगर सबसे छोटे स्तर पर अगर बच्चों को प्रारंभिक जो सुविधाएं हैं, शौच की, पानी पीने की और
बैठने की, ये सब अगर जगह में भी अगर उनको समझौता करना पड़ रहा है तो ये बड़ा ही एक विफल, यहाँ के जो भी लोग हैं उनकी कमियां हैं, आसपास के लोगों की कमियां हैं, यहाँ के जो आसपास के मुखिया सरपंच और जो भी लोग हैं, जो डीओ हैं, जो देख रेख जिनके रहते ये सब होती है, उन पे लानत है वैसे लोगों पर। एक और चीज़ दिखाना है, ये थोड़ा एक बार शौचालय दिखाते हैं। देखिए ये हो गया, कल देखिए अगर प्यास किसी को लगेगी और अगर कोई कहते हैं कि आज ये खराब है तो ये देखिए, ये शौचालय झोल वगैरह सब लगा है, हालांकि बनाने का प्रयास किया गया है। ये शौचालय देखिए काफ़ी गंदा है, इसको पूरा जमीनी स्तर से दिखाना, गंदगी ज़्यादा दिखाना ठीक नहीं है, लेकिन मतलब ऐसा लग रहा है कि 6 महीने से इसमें कोई आया नहीं है, क्योंकि चारों तरफ झोल वगैरह सब कुछ लगा हुआ है। यहाँ के एक बहुत सारे यहाँ पे आसपास के लोग हैं। सबसे पहले तो यहाँ के जो प्रधानाचार्य हैं उनसे हम पूछना चाहेंगे कि आखिरकार इसकी स्थिति ऐसी क्यों है, कौन है इसके जिम्मेदार और क्या क्या प्रयास इन्होंने अपने स्तर पर किया है इसको सुधारने के लिए। सबसे पहले स्वागत है बस। सर आपका भी स्वागत है। और हमारे तरफ से यही देखा गया कि हम सुबह आए तो देखे कि लैट्रिन कोई करके कल के पास अब पूरा कल में लगा दिया था। अच्छा, इसलिए उसको हंडिल खोल कर उसको साफ़ करने के लिए रखा गया जाएगा। आदमी तो साफ़ करेगा तो फिर हंडिल लगेगा। रही लैट्रिन की बात, तो लैट्रिन आप बच्चों से भी पूछ सकते हैं, एनी टाइम खुला रहता है। और एक हफ्ता से ही जब बंद था विद्यालय तो उसमें झोल वगैरह जमा हो गया। बच्चों से डायरेक्ट पूछ सकते हैं। जरूर बच्चों से पूछा जाएगा और आसपास के लोगों से ही पूछा जाएगा। आपने अपने स्तर पर क्या क्या पहल किया इस स्कूल को अच्छा करने के लिए? अपने स्तर से प्रयास मैंने किया है कि विभाग को मैंने लिखित दिया है और मुखिया जो कि मैंने लिखित दिया है। कितना दिन पहले आपने लिखित दिया है? 3 महीना पहले लिखित। 3 महीने पहले लिखित दिया है। साक्ष्य है हम लोगों के पास और उनसे बात भी हुई है। आज सुबह अध्यक्ष को, विद्यालय अध्यक्ष को बुलाकर मैंने कहा कि देखिए ऐसा गंदगी इसमें फैलाया गया है और इसको बुलाकर साफ कराया जाए, इसलिए पानी पीने में दिक्कत हो रही है बच्चों को। कल खराब नहीं, ठीक है, कल चल रहा है। आसपास काफी गंदगी दिख रही है। गंदगी फैलाने का मतलब है कि गाँव के लोग जो हैं छठ माँ का जो साफ किए हैं बुलाकर यहीं से यहाँ तक सब भीगे, ठीक है, इसके पहले सब साफ रहता है। तो आप कहते हैं कि गंदगी का दोष ग्रामीणों को जाता है? हाँ जाता है, इसलिए कि कचरा उचरा ला कर सब वही लोग बिके हैं। अच्छा, तो आप इसी गांव के हैं ना? हाँ। आप अगर इसी गांव के हैं तो आप अगर कोई गंदगी फैलाता है तो चूंकि आप गांव के हैं तो कभी देखते ही होंगे, स्कूल बंदी में भी कभी कभी आ ही जाते होंगे। हाँ, तो आप अगर किसी को देखते हैं तो उनसे बोलने नहीं जाते हैं? काहे नहीं बोले, उसको मना किया जाता है, बोला जाता है कि भाई न फैलाइए, लेकिन ऐसे समय में वो लोग फैलाते हैं कि आदमी नहीं रहता है तभी। अब अचानक से हम आए हैं तो हमको इतना सब गलती दिखा, तो क्या गारंटी है कि अगर आप कह रहे हैं जो वो सही है? ग्रामीण से पूछ सकते हैं, बच्चों से पूछ सकते हैं। नहीं तो हम झूठ बोलेंगे, बच्चे नहीं ना झूठ बोलेंगे, स्टाफ झूठ नहीं ना ठीक है, बोलेगा। अब एक बार नाम बता दीजिए अपना। संजीव। ठीक है, धन्यवाद। एक बार ये प्रधानाचार्य से हमने बात की और क्या सच्चाई है अब ग्रामीणों से जानेंगे, क्योंकि अगर ये गंदगी जो है और ये स्थिति जो दिख रही है, ये एक बार देख लीजिए, एक बार दिखा सकते हैं इधर कि ये जो सीढ़ी, मतलब पूरा काम अभी इस बिल्डिंग का नहीं हुआ है, बच्चे हालांकि पढ़ रहे हैं जी, अर्ध निर्मित, और क्लास चल रहा है तो उसमें डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है, लेकिन कुछ बच्चों से जरूर जानेंगे, है ना? बाबू एक बात बताओ, खड़े हो जाओ, क्या नाम है? मुन्ना कुमार। लैट्रिन खुला रहता है रोज? हमारे यहाँ का बच्चा नहीं, आज पहली बार आया लेकिन। अच्छा, तुम नहीं आए हो, चलो कोई बात नहीं। आज ही का है। कुछ पुराने जो बच्चे हैं, इसमें बात कीजिए। कुछ पुराने जो बच्चे हैं, मैडम थोड़ा सा समय लेंगे। बाबू आप स्कूल रोज आते हैं? हाँ। तो लैट्रिन रोज खुला रहता है? हाँ। खुला रहता है। पानी पीने का सुविधा है? हाँ। कल में पानी मिलता है? हाँ। चलो ठीक है। मैडम भी हैं, सब बच्चे हैं, एक बच्चे तो कह रहे हैं, ये बाबू से पूछेंगे। बाबू लैट्रिन खुला रहता है? हाँ। सबको जाना होता है तो उसी में जाते हो? हाँ। और पानी पीने का कल चालू रहता है? हाँ। और क्या नाम है तुम्हारा? निक्की। कौन से क्लास में हो? 4। यहाँ पे कितने सर और कितने मैडम हैं? 4 3 मैम 3 मैम हैं, और 2 सर। 2 सर हैं। 3 मैम हैं और 2 सर हैं, लेकिन अभी कितने उपलब्ध हैं? 2 सर 1 मैम। तो क्या सर वो लोग छुट्टी पे हैं क्या? क्लास चल रहा है ऊपर, सारे अच्छा, ऊपर चल रहा है, सब लोग यहीं पे हैं। चलिए बढ़िया है। ऊपर भी यही ढांचा है, ऊपर जाने के कुछ ग्रामीण यहाँ पर हैं। एक बार आप लोग आ जाइए थोड़ा सा बाहर में, क्लास उधर चलने देते हैं।
और हमारे साथ एक ग्रामीण है। बताइए कि ये स्कूल में हमने जाना है कि इसमें मतलब एक तरह से धर्मशाला हो गया, जिसको आता है जो मन सो करता है, तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? जी, ये स्कूल तो सही में धर्मशाला हो गया है। ये स्कूल पर सोना, स्कूल के ऊपर जाइएगा तो वहाँ बिछौना मिलेगा आपको। यहाँ गांजा लोग पीता है, लोग दारू पीता है, लोग रात भर गलत गलत गाना बजता है, भोजपुरी गाना ये लोग डीजे लगा करके यहाँ बजता है। ये स्कूल नहीं हो गया, ये धर्मशाला हो गया है यहाँ। अच्छा, आप ग्रामीण होने के नाते जी। आप चूंकि इस ग्राम के हैं, जी जी जी। तो आप ये सब जो यहाँ पे गंदगी गांव के लोग फैलाते हैं, जी। तो इसके लिए आप कुछ पहल करते हैं? जी, पहल कीजिएगा तो कोई मानने वाला है, कोई बोलता है कि आपका थोड़ी है, तो स्कूल है। तो ग्रामीण ये और ये जो विकास इसका मतलब एक तरह से कहेंगे तो विकासवा माने जो भुला गई बा, तो उसके बारे में क्या विकास कहेंगे? तो जी साफा भुला गई है। यदि विकास ना भइल, पहले 10 गाँव के लड़का लिया के पढ़त रहो, 10 गाँव के लड़का आके जी पढ़ी लोग। गाँव के लड़का हमने बुझाता कि 80% लड़का प्राइवेट स्कूल में जालन छो, या सरकारी से कौन लड़का केहू ना भेजल। आप स्थिति देख के जी इतना ना गंदगी बा, 100 दिन लोग ठीक है बालो, लेकिन गंदगी ता बा। अच्छा, आप जो गंदगी होता है, आप किसको दोषी मानते हैं गंदगी में? गंदगी में यहाँ के मान कर क्या बोलिएगा, यहाँ के जो प्रभारी हैं प्लस यहाँ देख रेख जो जिनका है उनका दोस्त है। ग्रिल गेट नहीं लग रहा है, गेट खुला रहता है, तो जिसको मन करता है वो आता है, यहाँ दारू पीता है, गांजा पीता है। अच्छा, ये गेट यहाँ का गेट नहीं है। जी। अगर गेट रहता है तो थोड़ा सा तो लोग परहेज करते ही बाउंड्री टॉप के फिर आने में। और ये समस्या और भी कुछ लोग हैं। भाई साहब थोड़ा सा आइएगा अंदर में, कुछ लोग से जानेंगे कि इसका बदहाली जो है इसका कारण क्या है। पूछिए। ये स्कूल का स्थिति बड़ा जर्जर है, काफ़ी गंदगी रहती है, किसको दोषी मानते हैं आप? दोषी यहाँ पर प्रिंसिपल का दोषी जाता है, क्योंकि यहाँ पर बच्चे को देख रेख नहीं करते हैं अच्छे से। अच्छा, प्रिंसिपल बच्चों का देख रेख अच्छे से नहीं करते हैं? हाँ, मान के चलिए यहाँ फंड आता है, फंड को इस्तेमाल जल्दी नहीं किया जाता है, फंड का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। गेट लगाने का काम नहीं हुआ है यहाँ पर। लेटरिन खुला नहीं रहता है इधर स्कूल में, स्कूल में लैट्रिन खुला नहीं रहता है? बच्चों के लिए लेटरिन नहीं है। बच्चों के लिए लैट्रिन नहीं है। प्रिंसिपल जी से क्या यहाँ पे आप पे आरोप लग रहा है सर कि लैट्रिन खुला नहीं रहता है? ये शिकायत हमको भी मिला था। तो ये बच्चे ना बताएंगे, हम थोड़ी बताएंगे। आप बच्चे से पूछे, सारे बच्चे से पूछ लीजिए, नीचे ऊपर जितने बच्चे हैं पूछ लीजिए। चलिए ठीक है। अब ये गेट लगाना बहुत ज़रूरी है। हम आपके कहेंगे कि देखिए, मुखिया फंड से हुआ है, मुखिया इसे कई बार कहा जा चुका है। कौन है मुखिया यहाँ के? लिखित और मौखिक दोनों रूप से उनको कहा गया है, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं, तो अब कहा नहीं जा सकता है, क्या करेंगे। विभाग का किसी प्रकार का इसका फंड नहीं है, लेकिन लगाया। चलिए ठीक है, धन्यवाद। अब ज़्यादा बातें तो बहुत सारी हैं करने को, और बहुत सारे लोग हैं। कुछ लोग प्रधानाचार्य को दोषी मान रहे हैं, प्रधानाचार्य गांव के लोगों को गंदगी के लिए दोषी मान रहे हैं। और एक और बात है कि मुखिया जी ये गेट नहीं लगाने में सहयोग कर रहे हैं, उनके पास दिया गया है। कौन दोषी है हमको नहीं पता, लेकिन जो भी दोषी है उसको ये ज़रूर मालूम होना चाहिए कि क्या वो अपने बच्चों को ऐसे स्कूल में भेजना चाहेंगे। अपने सबसे छोटे जो उनके घर में लड़के होंगे, बच्चे बच्चियाँ होंगी, उनको क्या ये वो लोग स्कूल में भेजना चाहेंगे? सवाल है सबसे, सवाल है यहाँ के ग्रामीणों से। यहाँ के ग्रामीणों से भी निवेदन है कि आप अगर कोई चीज़ को साफ़ नहीं कर सकते हैं तो आपको कोई अधिकार नहीं है उसको गंदा करने का। और ये काफ़ी मतलब आप सब लानत है आप ऐसे लोगों के लिए जो कि अभी जो कल है उसको गंदा कर दिए और हर एक चीज़ में एकदम। आइए एक और है यहाँ पे, एक और सज्जन से हम बात करेंगे। पूछेंगे कि आपके अनुसार यहाँ जो बदहाली है, आपके अनुसार बदहाली का कारण क्या है? सर स्वागत है। ये स्कूल सबसे पुराना स्कूल है जी। यहाँ 5-7 गांव के बच्चे पढ़ते थे, बहुत पुराना स्कूल है और मशहूर स्कूल था। अब सरकारी उपेक्षा का दंश झेल रहा है। यहाँ के जनप्रतिनिधि भी जो भी है, मुखिया का तो कोई मतलब नहीं है, ये तो मुखिया जी बस जीत गए, उसके बाद में गाड़ी खरीद लिए, मस्ती मार रहे हैं। न गेट है यहाँ और न रहने का बच्चों का व्यवस्था है, देख रहे हैं बच्चों के लिए न गेट है, न कहीं दरवाज़ा है, कुछ नहीं है, न प्लास्टर हुआ है। जैसे लग रहा है कि लवारिस है सरकार का। अच्छा, पिछले 10 साल पहले और अभी के समय में क्या बदलाव आपने देखा है? 10 साल में कोई बदलाव नहीं है, जैसे था कुछ कोई बदलाव बदलाव नहीं है। 10 साल में कोई बदलाव नहीं हुआ है। 10 साल में 2 मुखिया बदल गए हाँ, होंगे। बदल गए हैं। उसके बाद भी कोई बदलाव नहीं है और जैसे था वैसे ही है। और आज ये जितना मशहूर था उतना ही सबसे गिरा हुआ स्कूल है इस इलाके का, सबसे जर्जर स्थिति में। और जबकि यहाँ 30 बच्चे शायद पढ़ते हैं, 5 टीचर है, एक बच्चे पर 6 टीचर है। एक और सवाल यहाँ पे होता है, सरकार जो खर्चा कर रही है
उनका सैलरी जो 5 टीचर को दे रही है, और अगर उससे आउटकम उतना नहीं आ रहा है तो उससे तो अच्छा है कि ऐसा स्कूल बंद कर दे, ऐसा स्कूल बंद कर दे। और ये जो बच्चे 30 आ रहे हैं, कभी कभी 10 20 भी 10 भी आ जाते होंगे, तो उससे अच्छा है कि जितना सरकार सैलरी देके खर्चा कर रही है, बढ़िया रहता है कि इसको बंद ही कर देती। ये जो सवाल है ना, ये सबसे सवाल है, ये सवाल है यहाँ के जो शिक्षा मंत्री हैं बिहार के, जो इसके पहले रह चुके हैं। और भी कुछ कहना चाहते हैं सर? स्कूल में अतिक्रमण हो गया है, ये अतिक्रमण है, और अतिक्रमण के चलते ये गेट खुला है, जो मतलब असामाजिक तत्व के लोग इसमें जुटते हैं, शराब पीते हैं, गांजा पीते हैं, ऊपर बिछावन लगा हुआ है, पूरा इसमें बारात ठहरता है, जबकि सरकारी आदेश है कि किसी स्कूल में बारात नहीं ठहरेगा। और यहाँ सब कुछ फ्री है, एकदम ओपन है, कोई रोक टोक नहीं है। तो इसका दोषी तो हम बस यहाँ के डीओ साहब को मानते हैं, एसडीओ को मानते हैं, डीएम को मानते हैं, और अपने जनप्रतिनिधि मुखिया को मानते हैं। इसके बाद कोई दोषी नहीं है। प्रयास हम जरूर करेंगे कि ऐसे जनप्रतिनिधि से सवाल हो ऐसे सरपंच से, सवाल हो ऐसे मुखिया से। उनके रहने ना रहने से कोई फ़र्क ही नहीं है। इससे अच्छा कि लोग कोई नहीं रहता है अगर उनके रहने से भी कुछ ऐसे स्कूल का विकास नहीं होता है, कुछ अगर काम नहीं होता है, तो क्या फ़ायदा वैसे मुखिया वैसे सरपंच के रहने से। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को, शर्म आनी चाहिए यहाँ के जनप्रतिनिधियों को कि ऐसे स्कूल जो बच्चे शुरुआती जो उनको मतलब सबसे पहला स्टेप अगर उनको रखना है, और उसमें भी ये लोग छोटी छोटी सुविधाएं नहीं दे पाते हैं, तो क्या अगर क्वालिफाइड टीचर यहाँ पे आएंगे पढ़ाने के लिए, तो क्या पढ़ा पाएंगे वो। बहुत शर्म की बात है, बहुत आप लोग ऐसे लोगों से घृणा होनी चाहिए समाज को। खबर यहीं तक, और बहुत सारी चीज़ें हम प्रयास करेंगे कि यहाँ के जो मुखिया हैं उनसे भी सवाल करें कि आपके जो नैनपुरा स्कूल में सबसे पुराना जो नैनपुरा गांव में स्कूल है, उसके बारे में आपने क्या किया है, और क्या क्या सुविधाएं, क्या लोग ने आपसे मांगा है, और आपने क्या क्या उस स्कूल के लिए दिया है। और पूरे मुखिया जो भी लोग हैं सब दोषी हैं इसमें, सब पर प्रश्न होना चाहिए। सबसे कठिन सवाल पूछा, अगले बार जो चुनाव हो रहा है उसमें लोगों को सबक सिखाना चाहिए। एक तरह से कहें तो जो आते हैं सब चोरी ही कर रहे हैं, इसका मतलब कोई उनको परवाह नहीं है। बच्चों को मतलब जो सबसे निचले स्तर का जो सुविधा है, उनको नहीं कहा जा रहा है कि आप यहाँ पे सोफ़ा लगवाइए, आप यहाँ पे हाई क्लास का चेयर लगवाइए, आप यहाँ पे हाई क्लास का बेंच लगाइए। कम से कम जो बेसिक सुविधा है, एक स्कूल में गेट होना चाहिए, एक स्कूल में बढ़िया शौचालय होना चाहिए, एक स्कूल में बढ़िया कल होना चाहिए, कम से कम प्लास्टर होना चाहिए कि बच्चे अगर पढ़ रहे हैं तो उनके कॉपी किताब पर जो ये होता है बालू सीमेंट होता है वो झड़े ना। शर्म आनी चाहिए आप ऐसे लोगों को। खबर यहीं तक, और बहुत सारी बातें हैं करने के लिए। हम एक और खबर में कुछ और ऐसी पहल करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन सूरज के साथ सुशांत, धन्यवाद।